आज हुआ कुछ ऐसा, जिम में रैंडमली मैंने एमिवे मंटाई का गाना आउट ऑफ संपर्क प्ले कर दिया। जब बात सड़क की आती है तो भाई तेरा भड़कता है, कड़क मेरी है बोली तो फिर तू काय को फड़कता है। एक्चुअली मैंने प्ले भी नहीं किया था, मैं ऐसे ही डीएचएच के गाने सुन रहा था, डीएचएच सॉन्ग सुन रहा था और आउट ऑफ संपर्क जो है वो प्ले हो गया। और जब ये गाना प्ले हुआ ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये गाना कितना बढ़िया गाना है, लाइक हाउ गुड दिस सॉन्ग इज। और फिर मैं सोचने लग गया कि भाई एमिवे मंटाई ने मचाएंगे का सीरीज बना के रखा है, ठीक है। लाइक एमिवे मंटाई के पुराने कुछ ऐसे गाने हैं ना जिसका हमें पार्ट 2 देखने को मिल जाए, या फिर जिसका हमें सीक्वल देखने को मिल जाए, या फिर वैसा गाना, वैसा थीम का गाना हमें देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। और उसमें से ये गाना एक है भाई। सो जिम में मैं ये गाना सुन ही रहा था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि आज इस गाने के ऊपर जाके थोड़ा रिसर्च करूंगा और इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। सो जब मैं घर आया, इस ट्रैक को मैंने तो लूप में लगा दिया, मल्टीपल टाइम्स मैंने इस ट्रैक को सुना। और उसके बाद जब मैंने देखा कि ये गाना रिलीज कब हुआ था तो कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग चीजें मुझे इस ट्रैक से रिलेटेड देखने को मिले। लाइक क्या तुम लोग को पता है, ये गाना एमिवे मंटाई के डिस ट्रैक, लाइक रफ्तार का जब बीफ हुआ था एमिवे मंटाई के साथ, उसका जो पहला ट्रैक था एमिवे के साइड से, समझ में आया क्या, उसके ठीक पहले ये गाना ड्रॉप हुआ था। और ऐसा नहीं है कि रफ्तार और एमिवे की बीफ सडनली हो गई थी, ठीक है, बहुत टाइम से चीजें बिल्डअप हो रही थी। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस गाने में भी एमिवे मंटाई ने कुछ शॉट्स लिए होंगे रफ्तार के लिए, जो शायद हम लोगों ने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि एमिवे और रफ्तार के रिलेशन खराब हो चुके हैं। जब ये गाना रिलीज हुआ था उस समय पता नहीं था लोगों को, ठीक है। बट अब जब मैं ये गाना मैंने मल्टीपल टाइम सुना तो मुझे लगा कि भाई कहीं ये बातें कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं ये बातों का कनेक्शन पुरानी बातों से तो नहीं है, ठीक है। ये तो एक चीज हो गई। उसके साथ साथ इस गाने का जो म्यूजिक वीडियो है ना भाई, आई रियली लाइक द म्यूजिक वीडियो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस टाइम पे एमिवे मंटाई के लिए फ्लैम बॉय म्यूजिक प्रोड्यूस किया करते थे, तो इस गाने का भी म्यूजिक फ्लैम बॉय ने प्रोड्यूस कर रखा है। म्यूजिक along with म्यूजिक वीडियो, along with एमिवे मंटाई, एवरीथिंग इज लुकिंग रियली गुड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम एमिवे मंटाई के इस पुराने ट्रैक को, 5 साल पुराने ट्रैक को रिविजिट करते हैं। तो देर किस बात की है भाई, स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिविजिट आउट ऑफ संपर्क बाय एमिवे मंटाई। चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर। तो इस गाने के डायरेक्टर, डीओपी, कलर है, साउंड डिजाइन कर रखा है साम मोहन ने, लिरिक्स, कंपोजर और रैपर है एमिवे मंटाई, म्यूजिक दे रखा है फ्लैम बॉय बीट्स ने, मिक्स मास्टर कर रखा है पीनो लियोनी ने, जो कि लंदन यूके बेस्ड है। सो अगर हम म्यूजिक वीडियो के स्टार्टिंग में नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि एमिवे मंटाई एक बहुत ही सुनसान से इलाके में हमें नजर आते हैं। और अगर हम बात करें इस लोकेशन की तो ये गंडीकोटा आंध्र प्रदेश का लोकेशन है। और मैंने एग्जैक्टली जब इस ट्रैक का कमेंट चेक किया तो वहां पे किसी बंदे ने मेंशन कर रखा था और उसी एमिवे मंटाई ने खुद कंफर्म कर रखा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बोल रहा है कि राजस्थान है, कोई बोल रहा है कि कोई और स्टेट है, बट आंध्र प्रदेश का ये लोकेशन है, एमिवे ने खुद कंफर्म किया है। और यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली ये थीम जो है ना वो म्यूजिक वीडियो को दिया गया है, क्योंकि ट्रैक का नाम है आउट ऑफ संपर्क। और जब तुम ऐसे रिमोट एरिया में चले जाते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तुम्हारे फोन के सिग्नल्स कैच नहीं होंगे, या फिर तुम्हें जब कोई फोन करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली वही चीज हमें आगे इस ट्रैक में भी सुनने को मिलता है। एमिवे मंटाई का जब कॉल कोई लगा रहा होता है तो हमें वही सेम मैसेज सुनने को मिलता है। सो एग्जैक्टली ये जो लोकेशन है वो ट्रैक के थीम के साथ जा रहा है। सो रियली गुड जॉब हियर बाय एमिवे एंड हिज टीम। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। इसके साथ साथ एमिवे मंटाई की अगर तुम कॉस्ट्यूम पे नजर डालो, ड्रेस पे नजर डालो, तो भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। जो ग्लासेस पहन रखे एमिवे मंटाई ने, बहुत ही कूल लग रहा है, ठीक है। सो हाँ, तो ये तो म्यूजिक वीडियो के बारे में बात हो गया। अब हम म्यूजिक वीडियो से चलते हैं गाने में। सो अगर तुम गाने पे नजर डालो, जैसे ही गाना स्टार्ट होता है, अगर हम मेलोडी पे नजर डाले या फिर बीट पे नजर डाले ना, बीट बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूस कर रखा है यहाँ पे फ्लैम बॉय ने। और जो साउंड है या फिर सैंपल है बहुत ही कैची, बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन, लाइक अभी बहुत टाइम के बाद मैंने ये ट्रैक सुना था और भाई ये जो सैंपल था ना बहुत ज्यादा कैची लगा। आई रियली लव्ड इट भाई।
और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एमीवे बंटाई के साइड से। चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर। सो अगर एमीवे बंटाई की इस हुक के बारे में बात करें ना, हुक इज रियली गुड, रियली कैची। और पहले एमीवे बंटाई के जो लिरिक्स होते थे ना, उसमें हमें स्लैंग्स बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, और एग्जैक्टली वैसा ही कुछ तुम्हें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें, एमीवे बोल रहे हैं चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर। मतलब यहाँ पे एमीवे एक तरह से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे आर्टिस्ट से, किसी दूसरे रैपर से, और ये बोल रहे हैं कि अगर तेरी ट्रक चलती है तो अपना डंपर चलता है, ठीक है। अब इसे तुम बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मुझे जो लगता है यहाँ पे, वो एनीवे यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे पास ट्रक है, लाइक तुम्हारी ट्रक चल रही है, तो डंपर जो होता है ना, वो ट्रक का तुम छोटा वर्जन बुला सकते हो, बट वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि डंपर में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है, तो वो एक तरह से बेटर है ट्रक से। तो यहाँ पे उसे एनीवे ने यहाँ पे रेफर कर रखा है कि अगर तुम्हारी ट्रक चलती है, अपना डंपर चलता है। सो अगर तुम अच्छा कर रहे हो अपनी करियर में, अपने लाइफ में, आई एम डूइंग बेटर देन यू। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। बातें कम काम ज्यादा करूं तो पूरा रखूं ना आधा, मैं तो रहूं अकेला मेरी ना कोई राधा, ये तो मेरी आदत है रहता कूल नहीं हूँ फूल, ये तो मेरी शहादत है पर इतना भी मैं सीधा नहीं बोलूं सच बे। सो गाने का नाम है अबाउट मी और आर्टिस्ट है हैरी बॉय। सो भाई के साइड से, जैसे गाने का नाम है अबाउट मी, भाई ने इस गाने में अपने बारे में बताया है, अपने स्ट्रगल के बारे में बताया है, और भाई जो है वो नए आर्टिस्ट है और सीन में नए हैं अभी, ठीक है। भाई जो है वो सीख रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे ये गाना बहुत सही लगा, और भाई मुझे पोटेंशियल भी नजर आई कि अगर सपोर्ट मिलता है भाई को और रेगुलर काम करते हैं ना, ही कैन इम्प्रूव अ लॉट और अच्छे गाने भाई बना सकते हैं। ये गाना भी अच्छा है, बट इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है अगर तुम लोग सपोर्ट दिखाओगे तो। सो भाई अच्छा काम कर रहे हैं, जाओ एक बार गाना चेक करो, जो भी सजेशन है, जो भी फीडबैक है, तुम जाके भाई को दे सकते हो, और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट एंड शो हिम सम लव। बोल बच्चन शान पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क। और फिर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोल बच्चन शान पट्टी छोटे थोड़ा कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर आउट ऑफ संपर्क। लाइक जो तुम कर रहे हो बोल बच्चन शान पट्टी थोड़ा कम करो, अगर मुझे कॉल करोगे तो मेरा जो नंबर है वो आउट ऑफ संपर्क है, तुम्हारी रीच के बाहर है, अब मैं अलग लीग में खड़ा हूं, अब मैं तुमसे बहुत ही ऊपर हूं, बहुत ही आगे निकल गया हूं, तो तुम कॉल करोगे मुझे कॉल नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग भी हो सकती है, लेयरिंग भी हो सकती है, बट ये जो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग लगी वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। सीमा बंद आहे, कृपया थोड्या वेळानंतर प्रयत्न करा। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं वो या तो पहुंच। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्ड सुनने को मिलता है, बट उसके पहले अगर तुम नजर डालो ना, तो बहुत ही स्मार्टली एक चीज इंक्लूड किया गया है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। वाइब्रेशन की साउंड आ रही है, और एग्जैक्टली वो मैसेज जब तुम किसी को कॉल करते हो और वो आउट ऑफ संपर्क है, तो जो मैसेज आता है ना, वही एग्जैक्टली सेम मैसेज मराठी में और हिंदी में हमें सुनने को मिलता है, और बहुत ही क्लेवरली ये पार्ट को इंक्लूड किया गया है। जिसका भी आइडिया था फ्लैम बॉय का या फिर एमीवे का, रियली गुड आइडिया और अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। हाँ, मेरा पर बनना सीखा पर कमाना नहीं सीखा, लेकिन जो पैसे कमाया वो बचाना नहीं सीखा। और अगर हम ट्रैक के पहले वर्ड्स में लिरिक्स में ध्यान देना, तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लिरिक्स हमें एमीवे के साइड से देखने को मिली है। एमीवे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं रैपर बनना सीखा पर कमाना नहीं सीखा, और जो भी पैसे मैंने कमाए हैं वो बचाना नहीं सीखा, क्योंकि जो भी मैं पैसे कमाता हूँ वो मैं अपने गाने में लगा देता हूँ। और ये बातें ना, अगर तुम एमीवे को पहले से फॉलो कर रहे हो तो एमीवे ये बातें बहुत पहले से बोलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली इसी चीज के लिए हमें एमीवे और रफ्तार की बीफ भी देखने को मिली थी। एग्जैक्टली रफ्तार की अगर तुम्हें स्टेटमेंट याद होगी कि रैपर पैसा नहीं कमा पा रहे, ठीक है, उसी के चलते ये पूरा बीफ जो है ना वो एस्केलेट हो गया था। और भी रीजंस थी, बट यही मेन पॉइंट था, इसके चलते ये पूरा बीफ एस्केलेट हो गया था। तो उसी चीज को इनडायरेक्टली यहाँ पे एमीवे मेंशन कर रहे हैं, और शायद जब एमीवे ने ये गाना ड्रॉप किया होगा तो उन्हें आइडिया भी नहीं होगा कि कुछ महीने के बाद चीजें कैसे बिगड़ने वाली है। क्योंकि सब पैसे घुसाता हूँ मैं वीडियो में, भाड़े का पैसा भरना पड़ता मेरे स्टूडियो में। हाँ, इसके बाद एमीवे बंटाई ये बोल रहे होते हैं कि कैसे वो सारे पैसे जो वो कमाते हैं अपने म्यूजिक से, वो अपने म्यूजिक में ही खर्च कर देते हैं, म्यूजिक वीडियो में ही खर्च कर देते हैं, ना ही वो स्पॉन्सर का पैसा लेते हैं, ना ही वो और किसी तरीके से पैसे बनाते हैं। और फिर वो बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है तो ऐसा इंडिपेंडेंट बनो, मेरे जैसा इंडिपेंडेंट बनो जैसा एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ। ना लेता स्पॉन्सर ना लेता किससे पैसा, असली इंडिपेंडेंट बनना है बन मेरे जैसा। और फिर एमीवे बोलते हैं कि तुम्हें सक्सेसफुल तो होना है, बट अपना दिल साफ रखना है, दिल में तुम्हारी गंदगी कभी नहीं होनी चाहिए, और जब तुम्हारा दिल साफ रहेगा तुम सक्सेसफुल रहोगे, तो
बाकी लोग जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है या फिर जो तुमसे जल रहे हैं वो लोग उदास हो जाएंगे। ऐसा बने दिल साफ होना चाहिए, इतना सफल हो सबकी उदास होनी चाहिए। और फिर इसके बाद हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है और फिर यहाँ पे हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता मजबूर हूँ मैं। और जैसे इस ट्रैक में एमिवे बंटाई का वर्स आगे बढ़ रहा है ना, तुम देख सकते हो कि एमिवे की एनर्जी की जो ग्राफ है वो ऊपर जा रही है। लाइक स्टार्टिंग वर्स में एनर्जी थोड़ा सा हमें कम नजर आया था, बट इस वर्स में एमिवे बंटाई की एनर्जी तुम्हें और ऊपर नजर आई। तो अगर तुम लिरिक्स में ध्यान दो, एमिवे बोल रहे हैं कि मैं झोलम झाल से दूर हूं, ठीक है, शायद इसलिए मैं मशहूर हूं, इसलिए मैं इतना सक्सेसफुल हूं और अपनी आर्ट को इंप्रूव करने में, अपनी आर्ट को लेकर के मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं कि मैं सही टाइम पे खाना भी नहीं खा पाता हूं। और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स, बेटा सुन तुम सिर्फ 4 बार के, हम 8 बार नहीं 9 बार। और फिर यहाँ पे एमिवे फेक रैपर्स के बारे में बात करते हैं कि तुम लोग सिर्फ 4 बार के हो। 4 बार का मतलब, बार का मतलब तुम्हें पता होगा रैप में बार क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ 4 बार के हो, मतलब सिर्फ तुम लिमिटेड टाइम तक, बहुत कम टाइम तक इंडस्ट्री में टिक पाओगे या फिर तुम सरवाइव कर पाओगे, बट हम, मेरी जैसे रैपर्स सिर्फ 4 बार के नहीं है, 8 बार 9 बार 10 बार, मतलब हम लंबे टाइम तक, हम लंबे रेस के घोड़े हैं। मेरे काम से फेमस होना चाहते ये मेरे नाम से, झंड रैपरों की गिनती करता झंडू बाम से। और यहाँ पे एमिवे बंटाई कुछ रैपर्स के ऊपर शॉट्स लेते हैं क्योंकि इस टाइम तक भी एमिवे अच्छे खासे फेमस हो गए थे और मल्टीपल रैपर्स ने एमिवे को डिस कर रखा था। फॉर एग्जांपल ओम प्रकाश मिश्रा ने डिस कर रखा था, या फिर और भी कुछ ऐसे रैपर्स थे जो एमिवे का नाम यूज करते थे। MC स्टैन ने अभी तक डिस कर रखा था एमिवे बंटाई को, तो मे भी यहाँ पे उन सबको रिप्लाई किया गया एमिवे की साइड से। हाँ 5 साल की ये मेहनत, कब सोना कब खाना कब क्या करना मुझे कहमत। इसके बाद एमिवे ये बताते हैं कि कैसे ये उनकी 5 साल की मेहनत है और 5 साल की हसल की वजह से एमिवे यहाँ तक पहुंचे हैं। और यहाँ पे फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है और फिर हमें यहाँ पे ट्रैक का नेक्स्ट वर्स देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान देना, एमिवे बंटाई के साइड से हमें कुछ ऐसी लिरिक्स देखने को मिलती है, कौन साथ है और कौन उठा रहा है फायदा, सामने से भाई भाई पीछे से अलकायदा। कौन साथ है और कौन उठा रहा है फायदा, सामने से भाई भाई पीछे से अलकायदा। तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है एमिवे बंटाई यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट जैसा मैंने तुम लोगों को इंट्रो में बताया था कि एमिवे और रफ्तार की चीजें, उनके बीच प्रॉब्लम जो है ना वो इस टाइम के अराउंड चल ही रही थी, ठीक है, क्योंकि इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो कोलैबोरेशन को लेकर के स्टार्ट हुई थी, हैशटैग सड़क को लेकर के स्टार्ट हुई थी और भी बहुत सारी चीजें थी। एमिवे बंटाई साइन होने वाले थे कलमकार में, जिनका नाम पहले एक ही प्रोजेक्ट था या फिर DNH गैंग था, ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही थी। तो मे भी यहाँ पे वो हो सकता है रफ्तार को रेफर कर रहे हो, बट आई एम नॉट श्योर, चांसेस है। पर बंटाई बोली रैप सीन में मैंने किया पैदा। और इसके बाद एमिवे ये बोलते हैं कि बंटाई बोली जो है ना वो रैप सीन में एमिवे की वजह से स्प्रेड हुआ है। अगर तुम्हें पता हो, एमिवे नेजी यही लोग हैं जिन्होंने ये बंटाई बोली या फिर मुंबई के स्लैंग्स को रैप गेम में, मुंबई रैप सीन में या फिर ऑल ओवर इंडिया रैप सीन में पॉपुलर किया है। अब बात सड़क की आती है तो भाई तेरा भड़कता है कड़क, मेरी है बोली तो फिर तू काय को फड़कता। और फिर इसके बाद हमें एमिवे बंटाई के साइड से फ्लो स्विच देखने को मिलता है या फिर चॉपर फ्लो देखने को मिलता है, और जो एनर्जी है, जो फ्लो है, बहुत ही बढ़िया साउंड कर रही होती है, रियली गुड, लाइक टॉप नॉच। बहुत मजा खोटे लोगों को सताने में है, मेहनत करके हासिल होने पे मचाने में है। और अगर तुम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दो, एमिवे बोल रही है कि कैसे तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, अपने पे ऊपर काम करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और मेहनत करके सक्सेसफुल होना चाहिए। सो रियली गुड मैसेज हियर बाय एमिवे बंटाई। और फिर इसके बाद हमें वही फोन मैसेज की नंबर आउट ऑफ संपर्क है, उसके साथ गाने का एंडिंग देखने को मिलता है। Okay, so this was it. This was the whole walkthrough of this song by Emiway बंटाई। भाई मैंने ये वीडियो बहुत ही सडनली बना दिया, लाइक मुझे पता भी नहीं था कि आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। बट हाँ, DHH बहुत टाइम से कवर नहीं हुआ था, एमिवे बंटाई के बारे में हम लोगों ने बहुत टाइम से चैनल पे बात नहीं किया था, इंटरनेशनल कंटेंट ही चल रहा था बहुत टाइम से, तो भाई अच्छा है, ठीक है, एमिवे बंटाई के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो ये गाना तुम कितनी फ्रीक्वेंसी पे सुनते हो, अगर नहीं सुनते हो तो भाई जाके एक बार चेक करना, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही बढ़िया मैसेज हमें इस गाने में एमिवे बंटाई के साइड से देखने को मिला है। क्लासिक, लाइक जो पुराने एमिवे बंटाई वाली वाइब है ना, वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो एमिवे के फैंस है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके भाई एमिवे बंटाई को मैसेज करो, उनको बोलो भाई ऐसे गाने अगर आप निकालोगे और भी ना, क्योंकि ये देखो टाइम के साथ आर्टिस्ट चेंज हो जाता है, तो एग्जैक्टली ऐसे वाइब के गाने तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एमिवे का फ्लो चेंज हो गया है, उनकी लिरिक्स, उनकी लिखाई चेंज हो गई है। बट
कहीं ना कहीं इस थीम में, इस टॉपिक में ऐसा टाइप का म्यूजिक वीडियो, ऐसा कुछ एमिवे ट्राई कर सकते हैं जो कि मजा आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक मचाएंगे सीरीज से तो फार बेटर होगा अगर ऐसा कुछ एमिवे ट्राई करते हैं। बाकी यस, दिस वाज द वीडियो। तुम्हें ये गाना कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, रिविजिट कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर तुम किसी और गाने का रिविजिट चाहते हो, किसी और आर्टिस्ट के गाने का रिविजिट चाहते हो, कमेंट करके बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।